बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और इस्लामी तालीमात तिब्बे नबवी की रोशनी में उनके आसान हल तजवीज़ करने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल द उर्दू टीचर पर खुश आमदीद। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी सबसे पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएं। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा लाजवाब तिब्बी टोटका लेकर हाजिर हो रहे हैं कि जिसमें सिर्फ ₹1 का फल है और उसमें 50 बीमारियों का आजमूदा इलाज मौजूद है। इसको आमतौर पर सब्जी तस्वर किया जाता है, मगर ये फलों की फैमिली में से है और सिर्फ ₹1 खर्चने से आप 50 खतरनाक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये फल या ये सब्जी लीमू कहलाती है, जिसका रंग जर्द और सब्ज माइल होता है। लीमू का जायका ख़वातीन व हज़रात तुर्श होता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड की काफी मिकदार पाई जाती है। इसकी कई इकसाम हैं। सबसे आला किस्म कागजी लीमू की है, जिसका छिलका कागज की तरह पतला होता है। इसका मिजाज सर्द और तर होता है। इसकी मिकदार खुराक 6 माशा लीमू का रस है, जबकि रोगने लीमू की मिकदार 1 से 3 कतरे तक है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बीमारियों से शिफा रखी हुई है, इतने बेशुमार फवायद रखे हुए हैं कि आप अभी जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आमतौर पर जिस चीज को हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते, जो चीज हमारे किचन्स में इसी तरह पड़ी रहती है, वो कितनी बेशकीमत है। लीमू विटामिन बी और सी और नमकियात का बेहतरीन माखिज है। यानी ये कुदरती तौर पर ये तमाम जो मिनरल्स और तमाम विटामिन्स हैं, उनका ये नेचुरल एक्सपोनेंट है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, इसमें विटामिन ए की भी मिकदार पाई जाती है। चुनाचे इसका गूदा और लीमू का रस दोनों इंतहाई फायदे के हामिल है। ये मुफर्रे कल्ब और सर्दी पहुंचाता है और सफरा को खत्म करता है। यानी किसी को अगर मतली और सफरा हो तो कैद के लिए को रोकने के लिए बेहतरीन है। फिर ये भूख लगाता है और प्यास को खत्म करता है। अगर आप ताजा लीमू की सकंजबीन बनाकर बुखार में किसी को पिलाएं तो फौरी अफाका होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी को मलेरिया बुखार हो जाए तो लीमू को नमक और मिर्च स्याह लगाकर चूसना बुखार की शिद्दत को कम करता है। इसी तरह अगर हैजा हो जाए तो इसी लीमू का रस 1 तोला यानी 12 ग्राम लेकर, प्याज का रस 1 तोला मिलाकर, उसमें काफूर 1 रत्ती के बराबर मिलाकर 3 दिन में 3 या 4 दफा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी सेहत बेहतरीन होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। फिर लीमू का एक और फायदा यह है कि यह खून के जोश को ठंडा करता है। यानी खून में जो गर्मी पाई जाती है उसको निहायत ये मोतदिल कर देता है। मैदे और जिगर को कुव्वत देता है और खास तौर पर जिगर का जो गर्म मवाद है उसको जज्ब करता है। फिर फेस ब्यूटी के लिए लीमू निहायत मुफीद है। अगर लीमू को काट कर चेहरे पर मला जाए तो छाइयां और कील महासे ठीक हो जाते हैं। और यरकार में लीमू बेहतरीन दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी नेमत अता फरमा दी है कि ना सिर्फ इसका रस, इसका गूदा, बल्कि लीमू के बीज भी निहायत अहमियत के हामिल हैं। बच्चों को दस्त और कै की शिकायत हो जाए तो इसकी खुराक ये है कि 2 से 3 दानों का सफूफ बनाकर खिलाया जाए, लेकिन बीज को हमेशा आपने छील कर इस्तेमाल करना है। और जब आप 2 से 3 दानों का सफूफ बनाकर खिलाएंगे तो इंशाल्लाह दस्त और कै की जो हालत है वो फौरी खत्म हो जाएगी। और अगर गर्मियों और बरसात के मौसम में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है तो लीमू का रस फौरी तौर पर पिलाने और काटी हुई जगह पर लीमू लगाने से उसके जहर का असर बड़ी हद तक कम हो जाता है।
ख्वातीन और हज़रात, इसका मजीद फायदा ये है कि आप अगर लीमू को सूंघें यानी काट कर उसकी स्मेल आप इनहेल करें तो नज़ले को फौरी तौर पर बंद करता है। अगर लीमू के रस को चाकसू में हल करके जिस्म के बर्तन में रगड़कर आंखों में लगाया जाए तो अशोबे चश्म के लिए निहायत मुफीद है। बिनाई की कमजोरी, आंखों की सुर्खी और धुंध वगैरह को दूर करने के लिए लीमू का पानी यानी आबे लीमू आध पाव कांसी के बर्तन में बांस की लकड़ी से रोजाना 4 घंटे तक रगड़ते रहें। 8वें दिन सुरमे की मानिंद जब ये खुश्क हो जाए और थोड़ी बहुत नमी रह जाए तो फिर कम धूप में खुश्क करके बतौर सुरमा इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आंखों के लिए ये सुरमा जो है कितना मुफीद होगा। ताजा लीमू के छिलकों से रोगने लीमू तैयार किया जाता है जो पेट की गैस में बेहद मुफीद है। ख्वातीन और हज़रात, वेस्ट में लीमू के छिलकों से मुरब्बा बनाने का अमल शुरू किया जा चुका है जिसको मामलेट कहते हैं, जो बच्चों की पसंदीदा चीज है। इसके अलावा दोस्तों, अगर लीमू का अचार इस्तेमाल किया जाए अपने खाने के साथ तो बड़ी हुई तिली के लिए मुफीद होता है, यानी ये तिली की बीमारी जो है उससे निजात दिलाता है। फिर खाने की अगर बात हो रही हो तो चावलों को उबालते वक्त अगर 1 चमचा लीमू का रस उसमें निचोड़ दिया जाए तो चावल खुश रंग और खुशबूदार बनते हैं। इसके अलावा तमाम फ्राई की हुई अशिया, रोस्टेड चीजों पर अगर लीमू निचोड़ कर खाया जाए तो ये खाने को जल्द हजम करने में मदद देता है, खाने की बदबू खत्म करने में मदद देता है। यानी मिसाल के तौर पर जब मछली बनाई जाती है तो मछली की खास स्मेल होती है, तो अगर लीमू का रस इस्तेमाल किया जाए तो मछली ना सिर्फ खुश जायका पकती है बल्कि उसकी जो स्मेल है उसको भी दूर किया जा सकता है। फिर अगर आपके दांत गंदे हैं, पीले हैं और दर्द की शिकायत है तो लीमू के छिलकों से उन्हें साफ कीजिए। आपके दांत भी साफ हो जाएंगे और आपको दांत दर्द की शिकायत नहीं रहेगी। और आपको मजीद बताएं कि अगर नक्सीर किसी की कसरत से फूटती हो तो जिस वक्त नक्सीर फूट रही हो तो फौरन लीमू के चंद कतरे दोनों नथनों में लटाकर डालने से फौरन बंद हो जाती है और इंशाअल्लाह ताला हुल अजीज दोबारा कभी नक्सीर भी नहीं फूटेगी। हमारे वो तमाम अहबाब जिनका वजन एक खास हद से बढ़ चुका है, वो अगर लीमू का रस 2 चम्मच, शहद 2 चम्मच, 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह निहार मुंह पिए तो इंशाअल्लाह 2 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से उनके वजन में खासी तब्दीली आ जाती है। अगर सर्दी का मौसम हो तो नीम गर्म पानी में शहद और नींबू का रस हल करके पिए। फिर हमारी तमाम बहनें जिनको बालों के मसाइल हैं, अगर वो सर धोने के बाद लीमू का रस मिलाकर पानी दोबारा बालों में लगाया जाए और तौलिए से खुश्क किया जाए तो बालों में चमक आ जाती है। लीमू का कसरत से इस्तेमाल मुसफ़ा खून है, यानी खून को साफ करता है और कैंसर जैसे मोजी मर्ज तक से आपको निजात दिला सकता है। वो तमाम अहबाब जिनको पेशाब की नाली में सोजिश की तकलीफ है और रुक रुक कर पेशाब और जलन के साथ पेशाब आता है, वो अगर लीमू का रस इस्तेमाल करें तो उनको इस तकलीफ में भी फायदा पहुंचेगा। और वो लोग जो खुदा ना खास्ता किडनी पेन यानी दर्द गुर्दा में मुब्तला हो जाएं, उनके लिए है कि लीमू का रस 10 ग्राम लेकर, सुहागा 1 ग्राम लेकर, शोरा कलमी 1 ग्राम लेकर और नशादर 1 ग्राम लेकर, ये तमाम अज्जा जो हैं आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। आपने ये तीनों अज्जा बताई गई मिकदार में लेकर तीनों को लीमू के रस में हल करना है और दर्द के वक्त इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला दर्द गुर्दा में अफाका होगा। इसके अलावा दोस्तों, गुर्दों में पथरी हो या मसाने में पथरी हो तो ये छोटी मोटी पथरी जो है इसको लीमू की स्कंजबीन से भी निकाला जा सकता है। यानी लीमू की स्कंजबीन आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लें तो आपको किडनी स्टोन्स या मसाने की पथरी जो है उससे भी निजात मिल सकती है। ख्वातीन हज़रात, इसके अलावा अगर आप आंख के दर्द में मुब्तला हैं तो निस्फ लीमू पर, आधे लीमू पर सिंदूर छिड़क कर उस तरफ के पैर के अंगूठे पर बांधे। 1 रोज में इंशाअल्लाह ताला आपकी आंख का दर्द जो है वो भी खत्म हो जाएगा।
ये हम सब जानते हैं कि लीमू जरासीम कुश भी होता है। अगर बवासीर की सूरत में इसको मसों पर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी तरह फोड़े फिंसियों पर लगाने से जख्म जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं। और सबसे आखिर में आपको बताएं कि लीमू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरे और जिल्द की रंगत जो है वो निखर आती है। तो ये वो तमाम फवायद हैं जो आपको 50 किस्म की बीमारियों से सिर्फ ₹1 का लीमू निजात दिला सकता है। लेकिन ये भी याद रहे, इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ज्यादा मिकदार में यानी मोतदिल इतदाल से हटकर अगर आप लीमू का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तुर्शी आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। चुनाचे आपने इतदाल का थामन थामे रखना है और जैसे जैसे मुकर्रर तादाद में मिकदार में आपको मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में नुस्खा बताया गया है उसके मुताबिक उस पर अमल करना है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल अजीज अल्लाह ताला आपको इस एक मामूली सी बज़ाहिर नजर आने वाली चीज से कैसी कैसी बीमारियों से निजात देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अगर कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखकर और अपना मसला बयान करके हमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी टीम आपके मसले के हल में भी आपकी मददगार होगी और आपको उसका कोई निहायत मुस्तनिद सलूशन बजरिया इस चैनल के आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वो तमाम अहबाब जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको याद दहानी के तौर पर अर्ज है कि वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर लिस्ट में जरूर शामिल हो जाएं ताकि उनको फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।